हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है सैटरडे का। मॉर्निंग की सारी साफ़ सफाई का काम मैंने कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह जो है सारे काम रहते हैं, इसलिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। जैसा कि पता है आपको कि मशीन मुझे इधर खिसका के लगाना पड़ता है। रोज़ मशीन में नहीं लोड करती हूँ, मोस्टली मैं सैटरडे को ही लगाती हूँ। तो यहाँ काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ। तो करीब 11 से 12 बजे का टाइम हो गया था जब मैंने मशीन लोड किया था, क्योंकि सुबह हाथ से धुले कपड़े जो थे उसे भी जब तक सूख जाता, धूप लग जाती, तब तक मैंने कपड़े और धो लिए थे। तो कपड़े वगैरह धो लिया था मैंने, वो सब आगे और रिकॉर्ड नहीं किया। फिर शाम को हम लोग गए थे थोड़ा बाहर बच्चों को लेकर के। तो बस थोड़ा बहुत हम लोग बाहर घूमे, उसके बाद फिर हल्का फुल्का नाश्ता करके हम लोग घर चले गए थे। आइसक्रीम का वेट कर रहे थे, जो कि हमें नहीं मिला। ये अगले दिन संडे की क्लिप है। मैं मॉर्निंग में यहाँ सफाई करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था डीप क्लीनिंग किए हुए। तो सोफ़ा वगैरह का मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ महीने में एक बार। तो यहाँ काफ़ी धूल गर्द इकट्ठा हो गया था, तो मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। और हनुमान चालीसा सुबह के टाइम में ज़रूर लगा देती हूँ। सुबह चाय वगैरह पीने के बाद हनुमान चालीसा मैं लगा देती हूँ घर के काम करते समय। तो रोज़ हनुमान चालीसा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील होता है। बच्चे भी थे तो उनसे भी कुछ कुछ बातें हो रही थी, और यहाँ शायद शुभिन ने रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत क्लिप, तो यहाँ पे मैं आपके संग शेयर कर दे रही हूँ। मॉर्निंग के काम इतने सारे लगातार रहते हैं ना कि मैं रोज़ मॉर्निंग की क्लिप नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं हो पाता। और यहाँ पंखा भी थोड़ा सा गंदा था, तो मुझसे जितना हो पाया वो मैंने क्लीन किया। और बाकी ये यहीं का लगा हुआ पंखा है, तो चढ़ के मैं कई बार क्लीन भी कर लेती हूँ और कई बार नहीं भी हो पाता है, तो जितना मेरे से होता है उतना मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो संडे को सफाई वगैरह करने के बाद फिर नहाना धोना हुआ, और उसके बाद मैंने लंच में सिंपल बनाया था दाल चावल। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन बाद आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए मैं बेसन भूनने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं बेसन के लड्डू बना के रखूँगी, क्योंकि श्रेयस को रात को पढ़ाई करता है ना, तो उसको कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि बेसन का लड्डू बना दूँ। घर जाने के पहले ही मैंने बेसन लाया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि घर जाना था और बहुत सारा काम था, दिवाली वगैरह थी, तो फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने सोचा अब मैं बना के रख दूँ, वरना बेसन ख़राब हो जाएगा। और ये मैंने मंगवाया था, माइक्रोवेव का कवर मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। दिवाली के पहले ही मैंने ऑर्डर किया था। फिर हम लोग को घर जाना था, तो मैंने सफाई वगैरह कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने लगाया नहीं था, तो अब मैंने ये लगा दिया है। ये थाली मैंने इसमें बेसन लिया था, तो ये माइक्रोवेव का कवर मैंने लगा दिया। और यहाँ मैं बेसन भून रही हूँ। बेसन के लड्डू मैंने कई बार अपने ब्लॉग में शेयर किया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा। मैं बना के रख देती हूँ घर का ही बेसन का लड्डू, तो बच्चों को पसंद आता है और अच्छा भी होता है, काफ़ी दिन चल भी जाता है। तो यहाँ मैं बेसन देखिए भून रही हूँ। कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि मुझे नई कढ़ाई लेनी है, बड़ी थोड़ी। सोचा था मैंने दिवाली पे ही मैं एक ले आऊँगी कढ़ाई, लेकिन दिवाली के टाइम घर जाना था। दिवाली के पहले सासू माँ का 1 साल के अंदर उनकी पूजा होनी थी, तो इसलिए हम लोग घर गए हुए थे। तो वहाँ पे सारा कुछ हुआ, मैंने कुछ वहाँ का शूट नहीं किया था, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है वो सब चीज़ें।
तो इसलिए मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया था, ज़्यादा कुछ था नहीं वैसे। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद फिर सब लोग रिलेटिव आए थे, सबको भोजन वगैरह हुआ सबका। और फिर एक दिन के बाद दिवाली भी नॉर्मल से ही हुई, क्योंकि बस पूजा मेन हुआ था और ज़्यादा धूमधाम से कुछ नहीं हुआ। मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा भी सर में दर्द रह रहा है, दिक्कत हो रही है थोड़ी, इसलिए आने के बाद मैंने व्लॉग भी देर से ही एडिट करके डाला था, क्योंकि वहाँ पे नेट का इशू था। वाईफाई तो छोड़िए, वहाँ पे नेट भी नहीं चलता है, इवन फ़ोन भी नहीं चलता है घर के अंदर, और बाहर जाने पे वहाँ बात करते बनता है। और घर के सारे काम मैंने सुबह ही निपटा दिए थे। बच्चे श्रेयस कॉलेज गया है, शुभी स्कूल गई हैं। ये फुल कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, प्रेस वाले जो हैं, इसको मुझे अभी अलमारी में लगाना है। और ये थोड़े कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, इसमें फुल वाले हैं बच्चों के, तो वो भी मैं अभी निकाल के रैक पे अरेंज कर दूंगी पहनने के लिए, क्योंकि ठंड थोड़ी हो रही है, एक हफ्ते से थोड़ी ज़्यादा थी, आज तो थोड़ी तब भी कम है। और बाकी बाहर देखिए धूप आ रही है, मैंने पर्दा थोड़ा खोल रखा है, क्योंकि इसी रूम में थोड़ा धूप और रोशनी आती है, आगे हॉल में तो ठंडा लगता है। गर्मी में तो ठीक है, लेकिन इस टाइम पे अभी अच्छा नहीं लग रहा, और अकेले मुझे बोरियत भी हो रही है। काफ़ी दिन से मैंने अपना व्लॉग भी नहीं स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। मंदिर देखिए, मंदिर में लाइट आने के बाद लगाया गया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया दिवाली पे हम लोग गए हुए थे, तो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, तो बस ऐसे ही नॉर्मल सा। और पौधे वगैरह भी देखिए मेरे थोड़े बहुत आने के बाद तो बिल्कुल ही सूख गए थे, बिल्कुल, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा का टाइम लग गया था घर पे। और फिर आने के बाद मैंने सब धुलाई वुलाई की, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई थी, सबने पटाखे वगैरह फोड़े थे तो इसलिए। और बाकी स्किन थोड़ी सी मेरी ऐसी ही हो रही है, क्योंकि तबीयत भी नहीं सही है ना, तो कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है। लास्ट ईयर तो एनिवर्सरी हम लोग ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसी समय सासू माँ का 4-5 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए हम लोग ने कुछ नहीं किया था। इस बार भी देखते हैं होता है नहीं होता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि पतिदेव को बाहर भी जाना है, देखते हैं क्या होता है। अब तो ऐसे ही सब निकल जाता है, बर्थडे भी मेरा ऐसे ही निकल गया। मैंने कोई व्लॉग वगैरह इसीलिए नहीं बनाया था, क्योंकि मूड ख़राब हो गया था। उस समय भी पतिदेव मेरे उसी दिन बाहर टूर के लिए निकल गए थे, 3 से 4 दिन के लिए, इवन 1 हफ्ता शायद उनको लग गया था बाहर, तो उस समय मूड ज़्यादा ही मेरा ख़राब था। अब देखते हैं एनिवर्सरी पे क्या होता है। तो मेरे व्लॉग में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। और लाइट मैंने यहाँ की ऑफ कर रखी है, क्योंकि अभी कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने आज अरेंज किया है। बाकी मैंने 2 बार में कर दिया है, थोड़ा सा मैंने इधर थाली में रख दिया है, और थोड़ा थोड़ा करके मैं भून रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है, तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा थोड़ा करके भून लूँ। और ये लगभग भून के तैयार हो गया है, बस थोड़ा सा और रह गया है, 5-7 मिनट। तो यहाँ देखिए मैंने बेसन सारा भून लिया है, और इसमें मैंने बूरा डाल दिया है। बूरा यानी ये शुगर आता है, पाउडर शुगर, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, आधा किलो का पैकेट। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा और डाला है, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके फिर लड्डू बना देंगे। बस जा रहे हैं तो हम इसका लड्डू बनाने। शुभी आ गई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा शुभी कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि अकेले मेरे से हो नहीं रहा, ट्राइपॉड पे रखते नहीं बनता है, फिर फ़ोन निकालो रखो। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मूंगफली मैंने चढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा लाई मूंगफली भी मैं बना करके रखूँगी खाने के लिए। बाहर की नमकीन खाना मुझे पसंद नहीं आता है, मुझे लाई मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। तो करी पत्ता का इसमें तड़का लगा करके और लाई मूंगफली अभी
धीरे धीरे भुन रहा है, तो मैं अभी लड्डू फटाफट बना लेती हूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैंने कहा ये बना के रख लेते हैं, नहीं तो चुप्पू कुछ ना कुछ खोजते हैं रात को। ठंडी की अब रात भी बड़ी हो रही है, तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए बनाने के लिए, कहानी के लिए। और यहाँ टीवी चल रही थी, साथ में शुभी कुछ कुछ बातें कर रही थी, तो मैंने यहाँ की आवाज़ बंद कर दी है। लड्डू बहुत अच्छे बने थे। श्रेयस कॉलेज से आया तो बस देख के वो बहुत ही खुश हो गया था। रात को उसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ, घर का बना ही घी में मैं बेसन के लड्डू हमेशा बनाती हूँ, जो कि उसे बहुत पसंद आता है। और उसके बाद फिर मैं गई थी शाम को, पतिदेव ऑफिस से आ गए थे, तो हमें कुछ काम था इसलिए हम बाहर गए हुए थे। और रिलायंस ट्रेंड में भी मैं गई कि वहाँ देखती हूँ क्या रहता है। हालांकि वूलन तो हम लोग कुछ लेते नहीं हैं, क्योंकि वूलन मैं पहनती ही नहीं हूँ, यहाँ इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने तो वूलन कुछ नहीं लिया। पर हाँ, वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वहाँ पे 50% सेल लगी हुई थी, तो मैंने क्या लिया वो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए बहुत अच्छा शाम का व्यू था, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ले ली। अंदर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बाहर आने के बाद, घर जाने से पहले, बस मैं यहाँ पे ये किसी से बात कर रहे थे और मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लिप कैप्चर कर ली है। और बस बच्चे घर पे ही थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये ऑफिस से आए तो बोले चलो थोड़ा सा बाहर होके आते हैं, क्योंकि कई दिन से ना मूड थोड़ा सा अपसेट था। और सासू माँ की डेथ का भी डेट था, तो इसलिए भी थोड़ा सा ना मूड ऐसे ही चल रहा था। इसलिए फिर इन्होंने बोला कि चलो शाम को मैं थोड़ा लेके चलता हूँ, आधे घंटे बाहर घूम के आएंगे तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो बस हम लोग बाहर आ गए थे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि घर में मैं पूरा टाइम रहती हूँ ना, तो अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे अजीब सा ही लग रहा है, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल। घर का काम वगैरह निपटाने के बाद में थोड़ा बहुत जो कुछ होता है वो मैं करती हूँ। और नहीं तो फ़ोन ऑन पे किसी से बात हो गई, घर में फैमिली में किसी से हो गई तो ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती हूँ, और कई बार ना बहुत सारी घबराहट सी होने लगती है, तो इसलिए फिर कई दिन से मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट था, तो ये लेकर के मुझे गए थे। और उसके बाद मैंने क्या खरीदारी की वहाँ पे, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो जल्दी ही मिलती हूँ मैं अगली वीडियो के संग। तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। मिलती हूँ मैं, बाय गाइस।